टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एसवी मैथ क्लासेस। आज का इस वीडियो में कक्षा 10th NCERT झारखंड बोर्ड का मैथ्स एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 करेंगे, जो इसी एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। अच्छा, गोलाकार कांच के बर्तन के एक बेलन के आकार की गर्दन है। तो ये जो बर्तन जो बनाया हुआ है वो क्या है, बेलन के आकार के उसका गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान कितना लेना है, तो 3.14 लेना है। तो आइए देखते हैं, हम लोग माप करके देखते हैं कि क्या इस बच्चा का सही है या गलत है। तो आइए हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है, एट नंबर, उसको हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो आकार बना लेंगे। गोलाकार बर्तन जो है इस तरह से, ये देखिए, और इसी पर क्या है, एक बेलनाकार जो है कि इस तरह से बना हुआ है। ये सुराही बन गया, क्या है, एक तरह से सुराही है या घाड़ा बोल सकते हैं इसको। देखिए, इसका जो व्यास दिया हुआ है वो कितना है, 8.5 सेंटीमीटर है। और इसका जो है हाइट वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। और इसका व्यास दिया है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है। ये दिया हुआ है। लिखेंगे इस बेलन का जो है, सबसे पहले लिखेंगे, दिया है बेलन की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या r इक्वल कितना है, तो 2/2 करिएगा, यानी कि व्यास दिया हुआ था ना, r क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका 1 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, त्रिज्या आ गया। तो अब इसका ऊंचाई जो है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h इक्वल कितना है, तो 8 सेंटीमीटर है। अब क्या है, तो बेलन का जो त्रिज्या है, बेलन का ऊंचाई, ये तो हो गया, बेलन का त्रिज्या हो गया। अब ये अर्धगोले का त्रिज्या, ये गोला का त्रिज्या, अर्धगोला नहीं है, पूरा गोला है ये। तो गोले का यहाँ लिखेंगे, गोले का त्रिज्या बड़ा आर इसको ले लेते हैं। बड़ा आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसका व्यास कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो इतना बटा में क्या हो जाएगा, 2, इतना सेंटीमीटर इसका हो जाएगा।
चलिए, अब ये जो घड़ा बना हुआ है इसका हम लोग को क्या करना है, घड़ा का आयतन लिखेंगे। घड़े का आयतन बराबर कहा जाएगा, तो गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। ये देखिए, ये गोला आयतन है, गोला का आयतन है, ये गोला का आयतन इसमें निकालेंगे और प्लस ये बेलन का आयतन, दोनों को जोड़ देंगे, हम लोग का आसानी से निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ गोले का आयतन प्लस क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, तो ये गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, बड़ा आर है, प्लस बेलन का क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो 4/, क्या है, 3, और पाई का मान कितना लेना है, 3.14 लेना है। और आर कितना है, तो आर आपका ये दिया हुआ है, तो 8.5/2 गुने 8.5/2, 8.5/2, क्योंकि क्यू है इसलिए 3 बार करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई। अब देखिए, प्लस पाई के मान कितना रखना है इसका, तो 3.14 गुने आर कितना है, तो आर इसका क्या है, तो 1 दिया हुआ है, आर स्क्वायर गुने हाइट कितना था, ऊंचाई तो 8 था, 8 लिख दिए हम लोग यहाँ पे। चलिए, अब क्या करेंगे, तो इक्वल अब इसको कर देंगे हम लोग कैलकुलेशन। तो ई 4 जो है इससे काट दो, 2 दूना के 4, ये 4 खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर पर। तो यहाँ लिखेंगे 3.14 गुने 8.5 गुने 8.5 गुने 8.5, और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 और यहाँ 3, 3 दूना का 6 हुआ, प्लस में यहाँ कितना है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करिए। तो 3.14 गुने में क्या हो जाएगा, 8, इतना होगा इसका। चलिए, अब इस सब को जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, ये पूरा 3.14 गुने 8.5 गुने 8.5 गुने 8.5 को जब गुना हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या निकल कर के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा 1928.3525, इतना आ जाएगा निकल कर के। यहाँ दशमलव है, अब बट्टा में क्या है, 6 है, तो 6 लिख देंगे, प्लस यहाँ कितना दिया हुआ है, तो 3.14 गुने 8 करिएगा, तो क्या निकल करके आ जाएगा आपका, निकल करके आ जाएगा 25.12, इतना आ जाएगा निकल के। तो जब इसको हम लोग काटेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे, देखिए इसको गुना करके आपको हर हाल में गुना तो करना पड़ेगा, गुना करके गुना करिएगा तो इतना आ जाएगा। तो अब गुना भाग करने लगेंगे तो बहुत बड़ा ये वीडियो हो जाएगा, इसलिए आपको अपने से ये मल्टीप्लाई और भाग करना है। तो ये देखिए, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 321.39, इतना आएगा। अब ये देखिए प्लस में क्या है, तो प्लस में है 25.12, इतना है। इसको हम लोग जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा
इतना 346.51। ये देखिए इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है कि आपका आंसर निकल करके आ गया। और यही सही है। उस बच्चा जो बताया था वो बच्चा का आंसर क्या है, गलत है। और ये हम लोग जो निकाले ये आपका सही है, यानी कि एक्चुअल इतना में इतना जो है कि इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब इतना आएगा 346.51। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद।